नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज इस वीडियो में लिक्विडिटी स्वीप की। डेली चार्ट पे अगर कहीं लिक्विडिटी स्वीप हो रही है प्रीवियस कैंडल की, तो उसको हम कैसे ट्रेड करें, वहां पे कितनी एंट्री मिलेगी, क्या ऐसे होंगे, क्या टारगेट होंगे। दूसरा देखेंगे हमारी जो टाइम साइकिल चल रही है अभी रनिंग में, वो कौन सी अभी स्टार्ट हुई है। ये सब चीज देखने वाले हैं, तो सीधा चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। और प्रीवियस डेट हमारे पास जो थी, ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में ये डेट थी 5/12 को। हमारी एक वाइब्रेशन डेट थी, तो 5/12 को हम देखते हैं कहाँ है मार्केट। 4 दिसंबर, 5 दिसंबर को एक हाई लगा, फिर 11 दिसंबर को 10 एक लो लगा, फिर 15 दिसंबर को एक हाई लगा, फिर 19 तारीख 20 तारीख को क्या लगा, 18, फिर 19 तारीख को एक लो लगा, 23 24 को, 24 और 23, कोई भी डेट पकड़ लो, 24 हो गया, 26 और 28। 26 को क्या था, 29, और ये है 26। 26 तारीख को एक यहाँ पे लो काउंट में जा रहा है। नहीं, 26 और 28, सॉरी, ठीक है ना। तो 28 है तो 29 पकड़ लेते हैं, मंडे, ठीक है। ये डेट्स पहले ही हर महीने देता हूँ मैं, तो उन डेट्स पर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, या तो हाई लगेगा या लो की पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। ये हो गया दिसंबर के। और ये जनवरी की डेट्स हैं, 4 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी, 20 जनवरी और 24 जनवरी। अब एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ लो लगा हुआ है, तो 4 जनवरी को एक एक्सपेक्टेड एक हाई लगे, ठीक है। आज 2 तारीख है, मंडे को 4 है, तो अगर इसके नीचे खुलता है तो 2 तारीख काउंट हो जाएगी, इसके ऊपर खुलता है तो 4 तारीख काउंट हो जाएगी। तो अगर वहां से रिएक्शन मिल रहा है तो 10 तारीख को आपको फिर एक लो मिलना चाहिए। और 10 तारीख को अगर लो मिल रहा है तो 14 तारीख को एक हाई मिलना चाहिए, और 14 तारीख को एक हाई मिल रहा है तो 20 तारीख को लो मिलना चाहिए, और 24 तारीख को एक हाई मिलना चाहिए। और फिर उसकी डेट आ रही है सीधी 30 में नहीं आ रही, 1 तारीख को आ रही है। तो इसके बाद तो नॉर्मली देखा क्या गया है कि एक महीने में 5 पिवट्स हमें मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 4 से कम नहीं होंगे, 5 या 6 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होते वैसे ज्यादातर। नॉर्मली इतने ही होता है, पुल बैक इतना ही लेता है मार्केट। तो ये तो है हमारी टाइम साइकिल की बात, कि क्या हम हमारी टाइम साइकिल ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप का, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसे हमें किसी भी चार्ट पे डेली का बढ़िया रहेगा। अगर डेली के चार्ट पे आप देखो, तो डेली के चार्ट पे अगर देखें, अगर हम हमारे पास नीचे मार्केट आ रहा है या ऊपर ऊपर भी जा रहा है, दोनों तरफ से बनेगा, तो हमें क्या इंतजार करना है, हमें करना है एक ऐसी कैंडल का जो कि प्रीवियस कैंडल का लो लेके अंदर क्लोज कर दे। ये हमारी प्रीवियस कैंडल है, कैंडल नंबर 1। और ये हमारी स्वीपिंग कैंडल है, कैंडल नंबर 2। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ, इसको समझने की कोशिश करो, अच्छे मूव्स मिलने चाहिए, ठीक है। इसका एंट्री मॉड्यूल क्या है, कैसे इसको एंट्री पे ले जाएं हम, क्या इसके स्टॉप लॉस होंगे, क्या टारगेट होंगे। तो आप देख रहे हो कि ये हमारी प्रीवियस कैंडल है, अभी चार्ट पे भी जाके देखेंगे, ये डेली डेली कैंडल है। तो इसका क्लोज यहाँ हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, इसका क्लोज जो था उसके नीचे मार्केट गया। मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो। जैसे ही नीचे से वापस आ जाए और इस कैंडल के लो के ऊपर जाके क्लोज कर दे, उसको हम बोलते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। यानी कि जो भी बायर्स के या सेलर्स के जो भी स्टॉप लॉस हैं, वो लेके आई है मार्केट। और मार्केट ऐसे ही काम करती है, लिक्विडिटी लेती है तो ही ऊपर जा पाएगी ज्यादातर। इसकी एंट्री कैसे करें, अभी समझो जो प्रीवियस 1 नंबर कैंडल का लो था, वो हमारा ये वाला ब्लू वाला लिक्विडिटी स्वीप का है एरिया, ठीक है ना।
सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, हाई इसका ये था। तो इसमें एंट्री कहाँ लेनी है, इसमें हमें एंट्री लेनी है जो स्वीप कैंडल है। इसमें दो तीन तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं। एक तो जो इसकी विक है, नीचे का जितना भी विक है, यहाँ पे मार्केट टैप कर दे किसी भी एरिया में विक के, वहां से हम एंट्री ले सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर विक पे नहीं आ रही तो पूरे कैंडल का 50% ले लो, 50% पर ट्रेड कर लो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक नंबर कैंडल थी, सेकंड कैंडल ने स्वीप कर लिया, लेकिन थर्ड कैंडल आई नहीं विक पे। हमें वेट करना है, जरूरी नहीं तीसरे दिन ही आ जाए, चौथे दिन आएगी, पांचवें दिन आएगी, या फिर कभी भी घूम के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब कभी भी आएगी तो इसी एरिया को हम एज ए डिमांड एरिया कंसिडर करेंगे और वहीं से हम एंट्री लेंगे इस विक से। ठीक है, इस विक से हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। इसके स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस जो भी स्वीप कैंडल का लो है उसके बिलो रखा जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और टारगेट क्या होंगे, टारगेट होंगे आपके, फर्स्ट टारगेट तो आपके जो जिस कैंडल का स्वीप हुआ है उस कैंडल का हाई, तो रेंज का 1.618 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम चार्ट पे समझेंगे। अभी अपने यहाँ देख लिया, ठीक है, और इसमें मल्टीपल एंट्री बनेगी। इसकी सेकंड एंट्री बनेगी ये फोर्थ कैंडल की विक के नीचे वाले एरिया में, और थर्ड एंट्री बनेगी इसके क्लोजिंग नेक्स्ट डे जब भी ओपन होगा प्राइस ऊपर गैप अप खुल रहा है तो इसके टॉप पे ले सकते हैं और इसके विक पे ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हम केवल उसी कैंडल को ट्रेड करेंगे जो कि लिक्विडिटी ले रही है। जो कैंडल प्रीवियस कैंडल की या प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी, उसी कैंडल को हम कंसिडर करेंगे कि उस कैंडल के अंदर बाइंग है, ऑर्डर है उसके अंदर, क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले चुकी है तो वो इससे नीचे नहीं जाएगी, और इस एरिया में आके किसी पूरी कैंडल के किसी भी एरिया में आके वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो जो सेकंड और थर्ड एंट्री है उसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा जो भी लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल की कैंडल नंबर थर्ड की लिक्विडिटी स्वीप की है, इसी वजह से ये थर्ड फोर्थ सेकंड और थर्ड एंट्री हमारी बनी, अदरवाइज नहीं बनती। अगर ये ये ऐसे होती, ठीक है ना, तो फिर हम ये वाला सेटअप बनता ही नहीं, फिर हमारी बस थर्ड कैंडल ही एंट्री हो जाती और ये इसके ऊपर होती, तो कोई हम फिर कहीं से भी इस थर्ड कैंडल हमारी कोई की वैल्यू नहीं है, हम इसकी किसी भी एरिया से फर्दर बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि इस कैंडल ने कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। हाँ, अगर ये बाई चांस ये सेकंड कैंडल की भी ले लेती है तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाली कैंडल से एंट्री लेंगे। जो कैंडल, कहने का मतलब जो कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रही है उसी कैंडल से एंट्री बनेगी। अब इसको किसी भी चार्ट पर देख लो, मैंने लगाए मार्किंग की है समझाने के लिए कि कैसे हम कर सकते हैं। चलते हैं किसी भी एक टॉप पे बॉटम पे कहीं से भी आप कंसिडर कर लो और ऐसे फाइंड आउट करना स्टार्ट करो कि अगर हम टॉप से चल रहे हैं तो टॉप पे स्वीप मिल जाए हमको। ठीक है, अब यहाँ देखोगे यहाँ पे कोई स्वीप नहीं हुआ, यहाँ कोई स्वीप नहीं हुआ, यहाँ कोई स्वीप नहीं हुआ, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है 23 सितंबर 2024, इसको 24 सितंबर ने स्वीप करके अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, अंदर क्लोज आ गई, अंदर क्लोज हो गई और क्लोजिंग नीचे आ गई। अब हमें वेट करना है नेक्स्ट डे पे कि जो भी स्वीपिंग कैंडल है, यानी कि कैंडल नंबर इसको 1 कंसिडर कर रहे हैं, अगर स्वीप कैंडल का 50% से आ जाए या इसके विक पे आ जाए, वहां से हमारी एंट्री बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ कोई स्वीप नहीं हुआ, ये नीचे आ गई, ये से नीचे आ गई, ये से नीचे आ गई, यहाँ पे कोई स्वीप नहीं हुआ, कोई स्वीप नहीं हो रहा मार्केट का। लेकिन आप देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का हाई और ये सेकंड कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल से ऊपर है और क्लोजिंग इस वीक के अंदर आ गई, और इसका हमने यहाँ से 50% के बिहाफ पे एंट्री ली। बस आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, कहीं कोई स्वीप नहीं हो रहा, कहीं कोई स्वीप नहीं हो रहा, स्वीप मिला आपको यहाँ पर। जो ग्रीन कैंडल है 8 नवंबर की, 11 नवंबर की, 12 नवंबर को मार्केट इसके ऊपर गया, क्लोजिंग अंदर कर दी। नेक्स्ट डे हमारी प्रॉपर एंट्री आई इसके विक से, ये ठीक है, स्टॉप लॉस इस स्वीप कैंडल के ऊपर रहेगा। 10-12 एग्जांपल देख लो,
यहाँ कोई स्वीप नहीं हुआ, इक्वल हाई है शायद ये वाला, स्वीप नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे स्वीप मिला था, ठीक है, यहाँ पे भी स्वीप मिला है, एंट्री विक से हो रही है प्रॉपर, टारगेट आ रहे हैं अच्छे खासे। फिर यहाँ पे एक स्वीप मिला, ठीक है ना, टारगेट आए नीचे, नीचे से स्वीप मिला, नीचे से स्वीप मिला, स्वीप इसमें यहाँ भी मिला है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे भी स्वीप मिला है, देखोगे इस रेड कैंडल ने अंदर क्लोज किया प्रॉपर, यहाँ पे आया, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रह गया इसके अंदर 3271, और इसका लो है हमारा, हाई है इसका 3275, 3 रुपए से स्टॉप लॉस छोड़ के गया है ऊपर। अगेन यहाँ से स्वीप मिला है, क्लोजिंग आ गई, नेक्स्ट डे प्रॉपर विक से एंट्री मिली, विक से ही लेने की कोशिश करो, कोई 50% और वो मत ढूंढो, 50% पे क्या, हालांकि इसमें 50% भी आ गया, विक भी आ गया, ऊपर की विक से मिल रहा है तो बढ़िया ट्रेड है, और सेम डे में ही या नेक्स्ट डे आपको टारगेट मिल जाएगी। अब नीचे से मिला, ठीक है, विक यहाँ है इसकी, यहाँ से एंट्री मिल गई इस वाले में, ये टीएस भी हुआ, चलो इसको बाद में समझेंगे। यहाँ पे देखो ऊपर से प्राइस आ रहा है, यहाँ से प्राइस गिरता हुआ रहा है, लेकिन कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा पा रही, उसके नीचे ही नीचे बन रही है, कोई स्वीप नहीं मिल रहा। एटलीस्ट यहाँ पे जाके इस कैंडल ने 7 नंबर क्लोजिंग दिया, और इसकी एंट्री हालांकि विक से नहीं आई, लेकिन 50% से आ गई ये थर्ड कैंडल में। यहाँ पे देखो 8 नंबर में प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल का लो ले लिया मार्केट ने और क्लोजिंग ऊपर दे दी। प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोज होना चाहिए, मेन पर्पज ये है। क्लोजिंग हो गई, एंट्री विक से मिली और प्राइस ऊपर गया। फिर चलते हैं, ये 9 नंबर 24 अप्रैल की कैंडल का हाई लिया मार्केट ने और क्लोज अंदर कर दिया। यहाँ मल्टीपल ट्राई हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं जाएगा आपका इसमें, बहुत ही कम जाएगा स्टॉप लॉस। टारगेट चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, लेकिन मिलेगा, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। आप देखो मल्टीपल 1 2 3 4 5 कैंडल आई, ठीक है ना, ये प्रीवियस कैंडल है, इसका ऊपर जाके अंदर क्लोज आया, और इसकी एंट्री देखो यहाँ से 50% से हो रही है, लेकिन विक से भी एंट्री हुई है। ये ये प्रॉपर विक पे आया, मैंने बोला 2 4 दिन बाद भी आएगा तो भी काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ से आया प्रॉपर गिर गया, यहाँ देखो, हालांकि ये भी था और यहाँ से गया, लेकिन प्राइस अगले दिन डबल स्वीप कर रहा, ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा अगर हम इस कैंडल को देखें, नहीं गलत हो गया, ये तो क्लोजिंग हुआ ही नहीं इसके अंदर, इसका हाई था 36,89,40 और इसकी ओपनिंग है 36,88,90, ऑलमोस्ट बराबर ये है, तो ये काउंट नहीं होगा, जहाँ क्लोज है वहीं ओपन हो गया। लेकिन यहाँ क्लोजिंग अंदर इसके, हाँ आगे देखते हैं, एक दो और एग्जांपल होंगे। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा है, कोई भी प्रीवियस कैंडल नहीं ले रहा, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका लो नहीं लिया, और इस रेड कैंडल का 1 अक्टूबर को कैंडल ने लो लिया और क्लोजिंग अंदर कर दी, एंट्री 50% के आसपास मिली है। इस प्रीवियस कैंडल का लो लेके क्लोज हो गया, एंट्री अच्छी मिली है। इस कैंडल का हाई लेके क्लोज मिल गया, इस कैंडल का ये गलत लगा दी, ये वाली है ये, ठीक है, ये कैंडल का लो लिया और क्लोजिंग अंदर और एंट्री अच्छी मिली। यहाँ पे देखो मल्टीपल मिला है, तो इसका तो लिया नहीं किसी ने लो, लेकिन इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने लिया, एंट्री विक से मिली है, और इस लो ग्रीन रेड कैंडल का लो इस ग्रीन कैंडल ने लिया, क्लोजिंग अंदर आई और एंट्री थर्ड डे आई, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, तो ये आ गई ऐसे। तो ये कंसेप्ट किसी भी उस पर देख सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी कहाँ भी देखें,
किसी भी चार्ट पे चलो, एक दो एंट्री ढूंढ लेते हैं इसमें से। चलो एक्सटेंड टॉप से देख लेते हैं इसको। टॉप वाली कैंडल ही हाई लेके ये डोजी कैंडल क्लोज हुई अंदर, और इसकी एंट्री विक से मिली, अच्छा फॉल मिल गया। यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल का हाई रेड कैंडल ने लिया, क्लोजिंग अंदर, एंट्री विक से मिली। इस कैंडल का लो इस कैंडल ने लिया, क्लोजिंग अंदर, एंट्री विक से मिल गई। ये तीनों इक्वल हाई। ये बराबर क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग मिली है अंदर इस प्रीवियस कैंडल की, इसकी भी मिल गई। यहाँ से एंट्री मिली 2 दिन बाद। ये सबसे पहले तो इसका मिला, ये एग्जाम्पल अच्छा है। टॉप पे मिले ज्यादा बढ़िया। इस कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल देखो स्वीप कर लिया, अंदर क्लोज कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे ना 50% से एंट्री दी इसने, ना विक से दी, लेकिन काफी दिन बाद आया घूम के, और ये कैंडल इस कैंडल के विक के बिल्कुल पास आके ये एंट्री दे दी है, इसको हम पकड़ सकते थे, ठीक है ना। इसका हाई है 2915 और ये है हमारा 2919, 4 पॉइंट से मिल गई। और सेम डे ही ये वाली कैंडल को भी इसने बनाया, इसकी क्लोजिंग अंदर आ गई, एंट्री वीक से नहीं मिली, लेकिन ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात सारी एंट्री मॉड्यूल की। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी कहाँ है। ऑलमोस्ट एटीएच को क्रॉस करके क्लोज हुआ 328, और लास्ट का था 319 रुपये 90 पैसे था शायद, था प्रीवियस हाई। क्लोज 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 करें, छब्बीस 325 80, 325 80 है, ठीक है। और आज की क्लोजिंग आई है 328.55, तो चोक कर चुका है मार्केट, यानी कि बुलिश सिनेरियो क्रिएट कर दिया है स्मार्ट मनी के हिसाब से। और अब ये जब क्लोजिंग हो गई है तो इसका इंड्यूसमेंट कहाँ है, इसका इंड्यूसमेंट आपको मिलेगा इस वाली कैंडल के लो पे 25,878। अभी तो ये कहीं भी कुछ भी करे, हम इसमें कुछ ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि स्मार्ट मनी के हिसाब से ट्रेड कहाँ होगा, विदाउट इंड्यूसमेंट नहीं होगा। कहीं भी कोई इंड्यूसमेंट मिलेगा तो ही ट्रेड बनेगा, ठीक है। डेट्स आपने देख ली नेक्स्ट जनवरी की, ये सारी डेट्स हैं। नेक्स्ट प्रोबेबली मंडे क्या हो सकता है, मंडे को एक्चुअल में क्या है कि मार्केट बेरिश रह सकता है, मार्केट को देख करने दो, जब होएगा जब देख लेंगे उसको। ये आप देखो जो हमारी ये टाइम साइकिल है, ये रेड एरो वाली, ये रेड एरो वाली आप देख रहे हो, यहाँ मार्केट क्या करता है, मार्केट नेक्स्ट डे गिरा देता है, ठीक है। रेड एरिया वाले सारे देखो, ये वाला एरिया नेक्स्ट डे गिरा रहा है, नेक्स्ट डे इसने भी गिराया, यहाँ पे स्टॉप लॉस गए हैं, यहाँ पे बुलिश हुआ था लेकिन नेक्स्ट डे गिरा दिया इसको, यहाँ पे भी नेक्स्ट डे गिराया है, यहाँ पे भी बुलिश था नेक्स्ट डे गिराया है, और इसका डाटा भी है, सेम डे में गिराया और नेक्स्ट डे भी गिराया। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे गिराया है, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया। तो ये डाटा देख ले एक बार, ये क्या बोलता है, मैंने शायद प्रीवियस उसमें भी दिखाया था, ये भी देख लो आप। अभी कोर्स की फीस है 50,000 रुपये, इसमें साइकिल थ्योरी, स्मार्ट मनी, सप्लाई डिमांड, ऑप्शन चैन, फिबोनाची, 22 साल के अच्छे अच्छे सेटअप, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप।
बिना सेटअप के ट्रेड करना बहुत ही डेंजरस है। सेटअप पे आएगा, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट अच्छे मिलेंगे, एंट्री मॉड्यूल है, लाइव एजुकेशन है, सब चीज है इसके अंदर। अभी हम देख रहे थे साइकिल की बात, नहीं सर कहाँ है वो टाइम पे। अगर हमें पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि हमारी 2 तारीख की एक वाइब्रेशन डेट है, तो क्योंकि आज 2 है और मंडे को 4 है, इसलिए मैंने 4 लिख दी। एक ही बात है, 2 लिख लो या 4 लिख लो। एक्चुअल में यहाँ पे एक साइकिल तो यहाँ पे, एक साइकिल का वाइब्रेशन डेट यहाँ पे और एक का है 4 तारीख को, तो दोनों एक ही सिमिलर रहेंगे। तो अगर हमें पता है कि 2 या 4 को एक हाई लगना है, तो हम उसके भी यहाँ पे करते क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि अगर हमें पता है कि 4 तारीख को, ओ सॉरी 2 तारीख को एक हाई लगना है या 4 तारीख को एक हाई लगना है, तो हम एक सेम डे भी या प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे भी कुछ कॉल वगैरह या फ्यूचर वगैरह बाय करके ले जा सकते हैं। तो हमें क्या बेनिफिट होता है, तो आप देखो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये हमारी टाइम साइकिल डेट्स हैं और प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो ये है और नेक्स्ट डे का हाई है। इसको अगर हम पॉइंट्स में माइनस प्लस करें तो ये वैल्यू निकल के आती है। और नेक्स्ट डे हमें पता है कि अगर आज हाई लग गया तो कल से मार्केट बेरिश रह सकता है 2 दिन 4 दिन के लिए। तो अगर हाई से काउंट करें तो नेक्स्ट डे की ओपनिंग ये रही, ठीक है। इसमें कितना डाउन मिलता है, तो इसमें मिलता है ये सारा डाटा 3000 पॉइंट के आसपास। और आज अगर हम इस टाइम साइकिल को, आज हमें पता है कि आज हाई लगाएगा मार्केट, ओपनिंग पे ही हम बाय करते हैं तो क्या प्राइस मिलता, 26,150 से प्राइस गया 26,300, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूवमेंट मिला। ठीक। जब भी वाइब्रेशन रेट होती है, अगर वो आपको पता है कि बुलिश है बेरिश है, ठीक है, ये वाइब्रेशन रेट जो आई है ये बेरिश है, यानी कि आज हाई लग गया जो लगना था, या फिर 4 को थोड़ा बहुत देख लेंगे। और अगर इसको डिनाई करता है, 2 कंडीशन बनती है, क्या क्या, इस डेट के हाई लो को मार्क कर लिए, मार्क करने के बाद जब आप प्रो खिलाड़ी बन जाओगे तो आप पहले से ही ट्रेड कर लोगे इसके अंदर। लेकिन अगर सेफ खिलाड़ी, सेफ करने वाला खिलाड़ी, सॉरी खिलाड़ी बोलते हैं, सेफ प्ले करने वाला, इसको कैसे प्ले करेगा, हमें वेट करना है, ठीक है ना। वाइब्रेशन रेट ने हाई लो छोड़ दिए, अब हमें वेट करना है कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग करे या इसके नीचे क्लोजिंग करे। अगर इसके ऊपर क्लोज कर रहा है या इसके ऊपर ओपन हो रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाओ कि ये बुलिश हो गई, ये बैरिश टू बुलिश हो गई। और अगर किसी रीजन से क्या, वैसे बैरिश है ही और इसके नीचे गैप डाउन खुल रहा है और नीचे जा रहा है, तो लेकिन बैरिश में भी हमें नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो हम और उसमें कंफर्म हो जाएंगे, ये बैरिश है, ये भी बैरिश थी, ठीक है। तो बैरिश होती है, 300 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। अगर ये बैरिश है तो समझ लो कि, और वो कंफर्म हो गई, तो 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट वो हमें बहुत फास्ट मूव देगी। तो ये है हमारी टाइम साइकिल की पावर, आपने देखी। ये आप, ये नहीं कि मैं एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, मैं बता तो 2-3 साल से ही रहा हूँ, लेकिन इस पूरे महीने के आप चेक कर लेना, क्या इन वाइब्रेशन रेट पे कुछ हाई लो मार्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया तो देखो, यहां से हमें पता था कि ये गिरना है, अगले दिन गिरेगा, ठीक है। और यहीं पे हमें पता है कि सेम डे भी बढ़ेगा, नेक्स्ट डे की क्लोजिंग से भी हम बाय कर सकते थे। हमें पता है 100-200 पॉइंट ऊपर मूव दे सकता है, ठीक है, और नेक्स्ट डे डाउन देगा। तो 3 दिन का प्ले तो हमने ये कर लिया एक टाइम साइकिल पे। अगर महीने में 4 आ रही है तो 12 दिन तो ट्रेड वैसे ही हो गए हमारे। 20 दिन की ट्रेडिंग में 12 दिन के मूव्स आपको ऑलरेडी पता है। तो ये होगी सारी टाइम साइकिल की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।